नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं टॉप 10 प्लस क्वेश्चन, यानी 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी इम्प्रेस कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। महाजन युद्ध जो महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्न में से किन जनपदों ने जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टदयों में उल्लेखित हैं? पाणिनि की अष्टदयों में कौन से उल्लेखित हैं? पाणिनि अष्टदयों में मगध है, अस्मक है, कंबोज भी है। चैंदी वत्स्य ये नहीं है। मगध है, अस्मक है और कंबोज भी है। मगध, अस्मक, कंबोज। मगध, अस्मक, कंबोज यानी डी इसका राइट आंसर है। मगध, अस्मक और कंबोज उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक वैदिक, बौद्ध, जैन या फिर शैव? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध एकदम राइट आंसर है। अष्टाध्यायी का लेखक था। अष्टाध्यायी का लेखक वराहमिहिर, कालिदास, पाणिनि या बलराम? अष्टाध्यायी का पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि एकदम राइट आंसर है। अष्टाध्यायी पाणिनि एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन एवं मनन साहित्य में कौन या को एवं मनन किसके लिए कौन को और मनन किसके लिए प्रयुक्त हैं? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी, राजा, सेनाधिकारी या फिर राजा? संगमकालीन साहित्य में कौन को और मनन किसके लिए प्रयुक्त हैं? कौन को राजा के लिए हैं, कौन को मनन राजा के लिए प्रयुक्त हैं? कौन को मनन राजा के लिए प्रयुक्त हैं? नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश या बलबन? दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग, दीवान अर्ज बलबन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? रजिया सुल्तान दिल्ली, बहादुर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा। चांद बीबी ये नहीं है। चांद बीबी नहीं है। चांद बीबी कहाँ की? चांद बीबी एक भारतीय योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के संरक्षण के रूप में कार्य किया था। उन्हें अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि जो सल्तनत काल में सोनधर था, सोनधर कौन था? सल्तनत काल में सोनधर कृषि विकास के किसानों को दिया जाने वाला एक ऋण था। सल्तनत काल में सोनधर कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला एक ऋण था। सल्तनत के दौरान तक का भी सोनधर किसानों के लिए एक द्वारा ऋण दिए जाते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन से हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को जो आंध्रा कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? आंध्रा कविता पितामह। सही उत्तर है अलसानी पंड्याना। आंध्रा कविता पितामह है अलसानी पंड्याना एक इसका राइट आंसर है। कृष्णदेवराय ने अलसानी पंड्या को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी। इसकी पुस्तक है हरिकथा सार, मनु चरित्र। कृष्णदेवराय के दरबारी विद्वान को अष्टदिग्गज कहलाते थे। अष्टदिग्गज कौन कौन से थे? अलसानी, पंड्याना, दुर्चर्ती, भट्टमूर्ति, अयल राजू रामचंद्र और तेनाली रामकृष्ण, नंदी तिम्मन और पिंगली सूरन आदि। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि विचार करना है इसमें से सही कौन सा है वो उसके ऊपर विचार करना है। जो सही है वो बताना है। इसमें से कौन सा सही है? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमूल्य ग्रंथ की रचना की। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमूल्य ग्रंथ की रचना की थी। यह दोनों सही है। एक नंबर दोनों सही है। जो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमूल्य ग्रंथ की रचना की है एक नंबर सही है। कृष्णदेवराय की आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। उनके दरबार को अलसानी पंड्याना नामक कवि राज संशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषा में कहता था। इनके दरबार को अलसानी पंड्याना नामक राजकवि संशोधित करता था, जो संस्कृत और तमिल भाषी दोनों था। यह इसका गलत है, यानी ए और
फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। कृष्णदेवराय ने तेलुगु और अमुतलेवाद एवं संस्कृत में जामवती कल्याण की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय एकदम राइट आंसर है। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, सुल्तान और पंजाब तक सीमित था? कादरी, नक्शबंदी, सहरावर्दी और चिश्ती। किस सूफी संप्रदाय का जो प्रसार मुख्यतः सिंध, सुल्तान और पंजाब तक सीमित था? पंजाब तक था। सुहरावर्दी सिलसिला। संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। केंद्र सिंध, सुल्तान और पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? शेख सलीम चिश्ती मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल या फिर तुर्की सुल्ताना का महल? सही उत्तर है पंचमहल। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। पंचमहल अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला अनुसरण किया गया। पंचमहल यह 5 मंजिला इमारत है। उसे सीकरी का हवा महल भी कहते हैं। यह स्तंभों पर टिकी हुई है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।